हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? अभी लास्ट वीक इंटरसेजम पार्क प्लस की तरफ से वी ब्रिंग यू प्रोकैरियोटिक सेल एंड द फर्स्ट लेक्चर वाज गुड। आई मीन, इफ यू हैव स्टडीड और लुक ऑन टू दिस लेक्चर, आपका काफी हद तक प्रिपेयर हो गया होगा। सो फ्यू थिंग्स हैड बीन लेफ्ट। जैसे लास्ट वीक इफ यू हैव सीन माय लेक्चर, देन ये सारे हमने देख लिया था। और कैप्सूल तक वी हैव स्टडीड। Now, the next one is endospore. The name itself suggests that it's a spore, and endo means it is something like inside. So ये एक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फाइन। नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आप समझ ही सकते हैं, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेशन और समथिंग लाइक दैट। बट why it is important, man? See, bacteria are very small. Bacterium cell is very small, and it is always prone to different kind of attacks from radiation, from desiccation, from several enzymes, change in temperature, and chemical disinfectants. Every stress, fine. So many stresses are there. So what they do? So if these if this structure is formed, if this structure is, so they can survive for very long period of time. It means at a kind of dormant stage पे है और काफी लंबे समय तक रह सकता है। आप ये एक बैक्टीरियल स्मेयर को आप देखो, ठीक है? इसमें जो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, ये सारे पोर्शन ये एंडोस्पोर्स हैं, और ये बाकी सारे जो रेड वाले हैं वो सारे वेजिटेटिव सेल्स हैं। Now we are going towards the special structure which we call mesosome. Mesosome बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर है दोस्त। मेसोजोम मेसोजोम एक तरह से आप समझ लो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन है। ठीक है? तो ये एक्सटेंशन किसी भी तरह से हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबल्स, लैमिला। फाइन। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो तुम्हारा मिजोजोम है वो होता ही क्यों? आई मीन, कोई स्ट्रक्चर अगर है, इट मींस इट हैज सम सर्टेन फंक्शन, इजंट इट? तो इसका फंक्शन क्या है? देखो, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये एनसीबीआई से मैंने लिया है। यहाँ पे जो मिजोजोम है, आप देखो, ये एक तरह से इंटरनल फॉर्म करते हैं। ये तुम्हारा रे डायग्राम है, ठीक है? ये तुम्हारा सेल वॉल हो गया, ठीक है? सेल वॉल से जस्ट ये मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, या ये जो तुम्हारा पोर्शन है, ठीक है, ये है मिजोजोम। फाइन। तो ये मिजोजोम का भाई फंक्शन क्या है, जैसे मैंने अभी तुरंत बोला था। तो देखो, मिजोजोम यहाँ पे है। इट मीन्स मिजोजोम जो होता है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट मीन्स ये कैसे जाएगा, जो एक्सटेंशन होगा वो फ्रॉम इनर टू आउटर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है? इससे एक और बात निकल के आती है कि मीजोजोम पहले बनता है एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, इजंट इट? और इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है? और इट हैज अ लॉट ऑफ फंक्शन, रेस्पिरेशन में, सिक्रेशन प्रोसेस में, एंजाइमेटिक कंटेंट, इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर है, और इट encompasses a lot of work for the bacterial cell. Now देखो, अब हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे सरफेस अपेंडेजेस भी होते हैं बैक्टीरिया में। यहाँ पे मैं एक तरह से स्टार्ट करूंगा कि बैक्टीरिया जो होता है ये
मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, वो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। ज्यादातर मोटाइल होते हैं। अगर ये मोटाइल हैं तो भाई उनके भाई पैर होते हैं क्या? देखा है तुमने पैर? नहीं, उसके पैर तो नहीं होते हैं, बट उनमें फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, तो फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला जो है ये बिल्कुल थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है। फाइन। और बैक्टीरिया में बहुत तरह के अरेंजमेंट होते हैं फ्लैजेला के। और जो बेस्ट जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, आपका फ्लैजेला जो है वो अ, 3 पार्ट का कंपोज्ड होता है। फिलामेंट। फ्लैजेला किसका किसका बना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होता है कंपोज्ड ऑफ, फिलामेंट का बना होता है। और अब बताओ किसका होगा? और ये किसका बना होता है? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट हो गया, फिर सेकंड हो गया आपका हुक हो गया, और थर्ड वन इज बेसल बॉडी। ये 3 आपके स्ट्रक्चर्स फ्लैजेला बनाता है। द सेकंड वन इज एंडोफ्लैजेला। एंडोफ्लाजेला ये एक्सियल फिलामेंट भी कहलाता है, एंड इट इज काइंड ऑफ विंड अराउंड बैक्टीरिया। एंड ये जो है वेव क्रिएट करता है। कोई बहुत ही छोटा पार्टिकल है, जैसे अगर आपने देखा होगा जो राजस्थान साइड में होते हैं या फिर हरियाणा साइड में होंगे, या इनफैक्ट आंध्रा, हर जगह तो कॉटन के होते ही हैं गोले। आप देखोगे एक ना, बहुत जो कॉटन के का जो टाइम होगा, खास करके अक्टूबर के आसपास का आप मान के चलो, तो ये इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना? जिसे बहुत लोग गांव में बुढ़िया के बाल ही बोलते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा फूंक दो, यहाँ पे थोड़ा सा फूंक दो, इस तरह से, तो बहुत तेजी से उड़ के निकल जाता है। तो आप समझ लो कुछ उसी तरह का है कि ये जो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल जब आप स्ट्रक्चर देखोगे उस कॉटन वाला स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल इस तरह का आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेगा। फाइन। तो यू कैन कंपेयर दिस एक्सियल फिलामेंट विद दिस स्ट्रक्चर। इट मीन्स मूवमेंट जो होता है, वेव्स होता है, उसकी वजह से ये अपना लोकोमोटरी फंक्शन पूरा करता है। और इसके अलावा फिम्बरी होते हैं, जो कि ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं इस तरह के। और सबसे बड़ी बात है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये नहीं होते हैं। फाइन। जो ये फिम्बरी होते हैं, उनका काम क्या है? मेजर जो वर्क है इसका, ये सॉलिड सरफेस में के साथ एडयर करने में, चिपकने में काम आता है। ठीक है। हाँ, इसका मोटेलिटी में कोई रोल नहीं। आप ना फिम्बरी को कभी भी, ये जो आपका फ्लैजेला वाला पार्ट है, इसके साथ मर्ज मत करना, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। उस पे जो उनका पूरा फंक्शन है, एवरीथिंग, आई मीन, चीजें ना अलग ही हैं इसमें। ठीक है। और एक और फंक्शन है इसमें, एक और स्ट्रक्चर है, दैट इज पीली पाइलस। आप सुना होगा आपने। ये स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है पाइलस। और जो जब आप डिफ्रेंशिएट करने की बारी आएगी कि भाई पाइलस है और फिम्बरी है, भाई दोनों में क्या, तो जो पाइलस होता है, इसका जो लेंथ होता है, इट इज ग्रेटर देन योर फिम्बरी। ठीक है, इट्स ग्रेटर देन फिम्बरी। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये पाइलस कंजुगेशनल एक पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें जो डोनर है वो अपना जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट में ट्रांसफर करता है। तो ये एक तरह का ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। ये जो जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, इसके लिए एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। और ये जो प्रोसेस होता है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कंजुगेशन। फाइन। तो ये
बड़ा काम, बहुत ही काम की चीज है। और जो पूरा जो सेक्सुअल जो कंजुगेशन होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ पाइलस। जो डोनर होता है उसे हम प्लस डिनोट करते हैं, जो रेसिपिएंट होता है उसे हम माइनस से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ एक जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैंने आपको आज आज डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिसमें, जैसे प्लाज्मिड है। जैसा मैंने पहले बोला था कि जो प्लाज्मिड होता है वो बहुत ही जबरदस्त एक स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मिड को हम बोलते हैं सीसीसी, कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर। वो एक स्ट्रक्चर है, और ये सर्वाइबिलिटी के लिए आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं इसमें, बहुत सारे फंक्शन है। मैं सच कहूँ तो if I say that plasmid is one of the major cause for the survivability of bacteria, then I'm not wrong, because there are so many things. ये भी करता है कि some plasmid have a great role, like if it is, if that particular plasmid is present in some bacteria, it will not allow other bacteria to settle down. It means इसमें होता क्या है बॉस की, जहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है तुम्हारे फूड्स की और इन चीज़ों की, जो भी बैक्टीरिया को यूज होता है, अगर वहाँ पे स्कैर्सिटी है, तो ये प्लाज्मिड हेल्प करता है बैक्टीरिया को कि वो दूसरे बैक्टीरिया को वहाँ पे सरवाइव ना करने दे, सो दैट कि वो लीनिएज चलता रहे। तो इट हैज़ अ ग्रेट रोल इन सर्वाइबिलिटी। इसके अलावा मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था कि जो प्लाज्मिड होते हैं, इट हैज़ अ ग्रेट रोल इन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन क्लोनिंग। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, दे मैनिपुलेटेड द नेचुरल बैक्टीरिया, नेचुरल प्लाज्मिड्स, and they make artificial plasmid using the backbone of these natural plasmids, and it is being used across the globe for cloning experiment, for expression, everything. तो प्लाज्मिड का मैं, अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा या फिर आने वाले समय में जब मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी के मैं रिकॉर्डिंग करूंगा लेक्चर्स आपके लिए, तो उसमें मैं प्लाज्मिड को थोड़ा और एलाबोरेट, क्योंकि उसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं प्लाज्मिड्स के। अच्छा, ये तो आपने फ्लाजेला, पिली और फिमरी ये सारे आपने देख लिया। इसमें इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आपका राइबोसोम इंक्लूड, देखो राइबोसोम इट्स 70 years, ये हर कोई जानता है, ठीक है। तो राइबोसोम जो होता है, दे आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, और काफी छोटे होते हैं राइबोसोम। ये बैक्टीरियल राइबोसोम, दे आर अराउंड 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। और अच्छा, इसमें दो, ये जो राइबोसोम, जो बैक्टीरियल राइबोसोम होता है, इट इज मेड ऑफ टू सब यूनिट्स। वन इज 50 years एंड दैट सेकंड वन इज 30 years, एंड प्रेजेंट, एंड व्हेन दे प्रेजेंट टुगेदर दे फॉर्म 70 years प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ये आपको याद रखना है। और ये पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम का भी फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है विच आई वांट टू कन्वे यू, दैट इज इंक्लूजन बॉडी। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रिजर्व मटेरियल होता है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। द बेस्ट पार्ट, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, एंड दे लाइव फ्रीली, आई मीन मूव करते रहते हैं इधर साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जैसे तुम्हारा फॉस्फेट ग्रैनुअल्स हैं, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फॉस्फेट ग्रैनुअल्स ना, साइनोफाइसिन ग्रैनुअल्स है, ग्लाइकोजेन ग्रैनुअल्स है। ये जो तीन मेजर ग्रैनुअल्स, जिसके जो आपको एनसीईआरटी में इस तीनों के बारे में बताया गया है, दे फॉर्म इंक्लूजन बॉडीज, फाइन। और इसके अलावा तुम्हारा बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और तुम्हारा कुछ जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उसमें गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। दे ऑल कंस्टिट्यूट इंक्लूजन बॉडी इनसाइड अ बैक्टीरियल सेल। तो अ, यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ ये प्रोकैरियोटिक सेल्स को। लगभग मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम एक हैंडफुल, एक टेस्ट पेपर की तरह आई विल ब्रिंग द टेस्ट पेपर, और वी विल सॉल्व द क्वेश्चन वन बाय वन, और देखते हैं। आई विल ट्राई टू एडजस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम आवर कंट्री। नीट का ही नहीं, दूसरे एग्जाम्स का भी मैं देखूंगा, अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं
तो विल डिस्कस एंड आई मुझे बिलीव है कि जो मैंने बताया है उससे लगभग क्वेश्चंस आ जाने चाहिए. ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे.